हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम अदिति है और मैं अपने बेटे और हस्बैंड के साथ कैलिफोर्निया अमेरिका में रहती हूँ। मैंने इंडिया से डेंटिस्ट्री की पढ़ाई करी है और अभी मैं डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई सैन फ्रांसिस्को से कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ एक दिव्य अनुभव शेयर करना चाहूँगी। जब मैं अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहने यूएस आई, तब मैंने यहाँ आकर पता किया कि मुझे डेंटिस्ट्री का करियर यहाँ यूएस में बनाने के लिए बहुत सारी एग्ज़ाम्स क्लियर करनी पड़ेंगी और 2 इयर्स का यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करना पड़ेगा। हाँ, और इस कोर्स में एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है बिकॉज़ ये वर्ल्ड लेवल का कोर्स है और पूरे वर्ल्ड से इसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। सीट्स बहुत कम हैं और लेवल्स ऑफ एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा होने की वजह से जिस दौरान मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गया था बिकॉज़ मुझे 8 से 10 घंटा रोज़ पढ़ना पड़ता था। ऑलमोस्ट 2 से 3 साल मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ी। तो क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया और इतना ज़्यादा कंप्यूटर पे पढ़ाई करती रहती थी, उस वजह से मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया और उस माइग्रेन में मुझे हेडेक के अलावा बहुत ज़्यादा चक्कर भी आते थे। ऑलमोस्ट दिन में 8 से 10 बार मुझे चक्कर होने की प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैंने यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी और ये कहा कि आपको ये मेडिसिन मोस्टली लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी अगर आप अपने माइग्रेन को मैनेज करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, वो मैं मेडिसिन लेती रही लेकिन मुझे डॉक्टर ने ये भी सलाह दी थी कि आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करने के लिए भी कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, या तो आप मेडिटेशन करिए या रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करिए। जब उन्होंने मुझे एडवाइस दी तो मैंने यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन किए जो मेडिटेशन सिखाते हैं। बट वहाँ ये होता था कि हर वीकेंड पर सेंटर पर जाना होता था, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था अपनी बिज़ी लाइफ में, या जब घर में वो प्रैक्टिसेस करना होती थी तब मैं उसे इतना कंटिन्यूशन में नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने दादाजी को देखा था, वो काफ़ी चैंटिंग करते थे और हमेशा काम रहते थे, स्ट्रेस फ्री रहते थे और हम बच्चों को भी कहा करते थे कि तुम्हें चैंटिंग करना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब पर बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग वर्ड्स लिखकर टाइपिंग करी और देखा कि गोलोक एक्सप्रेस का ही एक चैंटिंग वीडियो सामने है, उसको मैंने देखा और उसके बाद गोलोक एक्सप्रेस की जो भगवद गीता प्लेलिस्ट है वो देखना शुरू किया जो निखिल जी ने बनाई है। उसको देखा मैंने 2-3 दिन, तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस ग्रुप के साथ जुड़ के प्रॉपर तरीके से भगवद गीता सीखनी चाहिए। मैंने निखिल जी को एक ईमेल लिखा और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और मेरी एक डिवोटी के साथ रीडिंग स्टार्ट करवा दी। 2016 में मैंने ये रीडिंग्स स्टार्ट करी। उस दौरान मेरी माइग्रेन की मेडिसिन्स भी चल ही रही थी। मैं मेडिसिन्स भी लेती थी और जो मेरे मेंटर्स मुझे गोलोक एक्सप्रेस में बोलते थे चैंटिंग करना, सत्संग, सेवा, सदाचार, मैं उन सबको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करती रहती थी और अपनी पढ़ाई और जो एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करती थी वो भी जारी रही। 1-1.5 साल निकल गया। धीरे धीरे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरी तबीयत भी बेटर फील होने लगी है। मेरा माइग्रेन और चक्कर भी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो गए हैं और फिर मुझे अंदर से इंस्पिरेशन आई और मैंने धीरे धीरे वो मेडिसिन्स का डोज कम करके मुझे पता ही नहीं चला वो मेडिसिन्स कब बंद हो गई। और मैं इसका श्रेय बस इसी को देना चाहूँगी जो गोलोक एक्सप्रेस से मैंने सीखा है। क्योंकि जब मैंने हेल्दी प्रैक्टिसेस स्टार्ट की लाइफ में, जब मैंने सेवा, सत्संग, सदाचार, जपा ये सब स्टार्ट किया तो माइंड अपने आप काम रहने लगा। मेरा स्ट्रेस भी 50 to 70% कम हो गया और मैं अपना फोकस और पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई में लगा पाई। और इसी ग्रुप की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते करते वो मेरा स्ट्रगल का जो पीरियड था जब मैं एग्ज़ाम्स क्लियर कर रही थी वो भी अच्छे से निकल गया। मेरी मेडिसिन्स भी छूट गई और ईश्वर श्री कृष्ण की कृपा से मेरा डीडीएस कोर्स में एडमिशन भी हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जब भी हम घबराते हैं, हम जब स्ट्रेस में हो जाते हैं, उसका यही कारण है कि हम भगवान से अपना कनेक्शन बना के नहीं रखते हैं। अगर हम अपनी सुप्रीम सोल से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो हमारे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी टैकल कर लेंगे। तो अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी, न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, ना धन पे और ना ही किसी युक्ति पे,
मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल आप और आपकी ही कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल।